घर से आना और यहाँ बैठना आले मोहम्मद से वफादारी की दलील है। हालांकि आज के दिन आपको काम और भी होंगे, आपकी मामूलात ज़िंदगी और भी होंगी, लेकिन आपने उन्हें पसे पुश्त डाला और ज़िक्र हुसैन के लिए चल के आए, इसलिए कि ज़िंदगी के कामों के बगैर गुजारा हो सकता है, हुसैन के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप गौर करें, अगर आप थोड़ा सा मुआशरे की तरफ देखें तो आपको ये महसूस होगा, आपको ये पता चलेगा कि साल पूरे में इज्तिमाआत और भी होते हैं, साल पूरे में बंदे और भी जगहों पे जमा होते हैं, मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं जिन पे लोगों के इज्तिमा होते हैं, लेकिन कायनात का कोई इज्तिमा ऐसा नहीं है कि जिसमें आप बेफिक्र होके अपने बच्चों को लेके आ जाएं। और इज्तिमा भी हैं और जुलूस भी होते हैं, लेकिन कोई ऐसा जुलूस नहीं, कोई ऐसा इज्तिमा नहीं, कोई ऐसा इकट्ठ नहीं जिसमें आप बहनों को लेके आ जाएं, बेटियों को लेके आ जाएं, माओं को लेके आ जाएं। ये फ़कत गमे हुसैन को शर्फ हासिल है। आप भी घरों से आते हैं, बहनें भी आती हैं, वो वहाँ मुतमईन हैं, वो वहाँ मुतमईन हैं, आप यहाँ मुतमईन हैं। आपको उनकी फिक्र नहीं, उनको आपकी फिक्र नहीं। ये दोनों बहन भाई, ये दोनों बाप और बेटी क्यों मुतमईन हैं? इन्हें पता है कि हम हुसैन के पास जा रहे हैं, बेगैरत बंदे का काम ही नहीं हुसैन को मारने हैं। शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं, सुन्नी भी हुसैन को मानते हैं, शिया भी हुसैन को मानते हैं, देवबंदी भी हुसैन को मानते हैं। यहाँ झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, झगड़ा गैरत वालों और बेगैरतों का है। कायनात का हर गैरतमंद हुसैनी है। मानते सारे हैं, क्यों? हुसैन को हुसैन की वजह से मानते हैं, हुसैन को हुसैन की वजह से नहीं, रसूल की वजह से मानते हैं। मेरे रसूल घर से निकले और देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों के साथ हुसैन भी है। नबी आगे बढ़े, हुसैन को उठाया, शिया सुन्नी दोनों ने लिखा कि हुसैन को उठाया, लबों को चूमा, गले को चूमा, पेशानी को चूमा और 3 जुमले इरशाद फरमाए। कहा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। कुरान में अल्लाह ने बताया है कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह मोमिनों से मोहब्बत करता है। कुरान ने बात फैला के की कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। नबी ने उसी को समेट के कहा कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे, इसलिए कि जो हुसैन के दरवाजे पे आ जाता है वो सब्र भी करता है, वो अल्लाह पे तवक्कुल भी करता है, वो पाको पाकीज़ा भी होता है, उसके सामने दरवाज़ा तौबा भी खुला होता है। नबी ने कहा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। घबराए बैठे तो बात को समेटता हूं। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। और कुछ लोग वो हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। कुरान कहता है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन,
अल्लाह फसादियों से मोहब्बत नहीं करता, हुसैनियों से मोहब्बत करता है, फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह हुसैन और हुसैन वालों से मोहब्बत करता है, फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। दुनिया में अगर 10 बंदे भी कहीं जमा हो जाएं, इंतजामिया को फिक्र पड़ जाती है कि किसी का नुकसान न कर दे। अगर कहीं पे 10-15 बंदे एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो शहर की, इलाके की इंतजामिया को फिक्र पड़ जाती है कि कहीं किसी को नुकसान न पहुंचा दे, किसी का कोई माल न लूट ले, किसी का कोई रिक्शा न जला दे, किसी का मोटरसाइकिल न छीना जाए, किसी की दुकान को आग न लगा दे। लेकिन जब हुसैनी करोड़ों की तादाद में भी जमा हो, हुसैनी करोड़ों की तादाद में भी जमा हो जाए, इंतजामिया भी मुतमईन होती है, इलाके वाले भी मुतमईन होते हैं, खुद हुसैनी भी मुतमईन होते हैं, इसलिए कि कल भी हमारी पहचान अमन था, कल भी हम अमन पसंद थे, आज भी हम अमन पसंद हैं। कल भी हम हर मुसलमान भाई की जान का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जिम्मेदारी समझते थे, आज भी हम हर मुसलमान भाई की जान का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कल भी हम सबके माल को मोहतरम समझते थे, आज भी मोहतरम समझते हैं। और ये जो दुकानें बंद की जाती हैं, माफ करना, हम इसके हक में नहीं हैं। हम इन दुकानों को बंद करने, चौकों को बंद करने के हक में नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा जुलूस है, हमने निकाला है, आप अपना कारोबार जारी रखिए, आप अपने मामूलात जिंदगी जारी रखिए। ये इंतजामिया की मजबूरी है, वो बंद करवाते हैं, हम नहीं। ये रियासत बंद करवाती है, हम नहीं। हम तो कहते हैं मुल्क पाकिस्तान को इतना पुरअमन कर दो, हम तो कहते हैं मुल्क पाकिस्तान को इतना पुरअमन कर दो कि किसी को किसी से खतरा ना हो। हम तो बाहर निकल कर भी बताते हैं कि ये जुलूस जंग का जुलूस नहीं है। देखें, अगर कोई बंदा अपने घर से निकलता है, वो 4 कदम भी उठाता है तो उसका कोई मकसद होता है। कोई बंदा 4 कदम भी उठाता है तो उसका कोई मकसद होता है। आप लोग सुबह से निकले हुए हैं, शाम को घर वापस जाएंगे, आपका भी तो कोई मकसद होगा। भाई कोई भी अक्लमंद आदमी 2 कदम भी उठाए तो उसका मकसद होता है। आप अपने घरों से निकले हैं, सुबह निकले हैं, शाम को घर जाएंगे, मुसलसल चल रहे हैं, रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, आपका भी तो कोई मकसद होगा। आप मुझसे कहिए मौलाना हमारी नियाबत में हमारा मकसद बयान करो, तो सुनो, हमारा वही मकसद है जो हुसैन का था। मैंने कभी अर्ज किया कि ये अज़ादारी इमाम हुसैन की याद नहीं, करबला की याद नहीं, ये अज़ादारी करबला का हिस्सा है। इसका वही मकसद है जो हुसैन का था। एक लम्हा आपका लूंगा और बात को समेट आऊंगा। हुसैन का मकसद क्या था? हुसैन का मकसद ये था, माँ खरजतु शर्रन वला बतरन वला ज़ालिमन वला मुफसिदा। आज मैं निकल रहा हूं, कल मेरे पीछे मेरे चाहने वाले निकलेंगे। आज मैं जा रहा हूं, कल मेरे आशिक आएंगे। आज मैं घर से जा रहा हूं, घर छोड़ रहा हूं, कल को मेरे अज़ादार आएंगे। मैं इनके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मैं इनको समझाए देता हूं इनका मकसद क्या है। मैं घर से निकल रहा हूं फसाद के लिए नहीं, झगड़े के लिए नहीं, लड़ाई के लिए नहीं। आज मैं जा रहा हूं, कल मेरे अज़ादार आएंगे। मैं झगड़े के लिए नहीं जा रहा, मेरे अज़ादार झगड़े के लिए नहीं आएंगे। मैं फसाद के लिए नहीं जा रहा, मेरे अज़ादार फसादी नहीं होंगे। मैं जुल्म के लिए नहीं जा रहा, मेरे अज़ादार जालिम नहीं होंगे। मैं इंतशार के लिए नहीं जा रहा, मेरे अज़ादार इंतशार पसंद नहीं होंगे। अब आप में से हर बंदा कहेगा, मौलाना आपने कहा है कि हुसैन के अज़ादार घर से निकलते हैं फसाद के लिए नहीं, लेकिन हम देखते हैं
कभी कहीं पे फसाद होता है, कभी कहीं पे फसाद होता है, कभी कहीं पे फसाद होता है। तो मैं अर्ज करूंगा, जरा गौर करें, हम घर से निकले हैं फसाद के लिए नहीं, अमन के लिए निकले हैं, फसाद के लिए नहीं निकले। जुलूस निकालने से फसाद नहीं होता, जुलूस रोकने से फसाद होता है। घबराए तो नहीं बैठे। जुलूस निकालने से फसाद नहीं होता, जुलूस रोकने से होता है। अज़ादारी करने से फसाद नहीं होता। कायनात में बड़ी तंजीमें हैं, शियों से पुरअमन कोई भी नहीं है। कायनात में बड़े लोग हैं जो इज्तिमा करते हैं, शियों से ज्यादा पुरअमन कोई भी नहीं है। हम कल भी अमन को मोहतरम समझते थे, आज भी हमारे लिए शहर की अमन और सलामती मोहतरम है, इसलिए कि हम हुसैन के पीछे जा रहे हैं, इसलिए कि हम हुसैन के इश्क में जा रहे हैं। हमारा वही मकसद है जो हुसैन का मकसद था, क्योंकि हम जानते हैं हुसैन ने तलवार से इस्लाम नहीं पहुंचाया, हुसैन मौला ने कुर्बानी से इस्लाम दिया है। इसलिए खुले अल्फाज में कहना चाहता हूं कि हमारे इस मातम का मकसद वही है जो हुसैन का था। बाकी रही बात ये कि हम मातम क्यों करते हैं, इसलिए मातम करते हैं कि ये नबियों की सुन्नत है, ये अंबिया की सुन्नत है मातम करना। जो बंदे अब तक मेरे साथ हैं वो 2-4 लम्हे और मुझे दे दें, और मैं आपकी गर्मी का एहसास करते हुए आपकी ज़हमतों को तमाम करूंगा, लेकिन चंद लम्हे मुझे ज़रूर दो। ये अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह ने एक नबी पे कुरान में सलाम किया है, उस नबी का नाम है नूह। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पे मेरा सलाम हो। इस मजमे में कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनसे जरा पूछिएगा कि इस नबी का नाम नूह नहीं है, इस नबी का नाम अब्दुल गफ्फार है या अब्दुल सत्तार है या अब्दुल जब्बार है, नाम नूह नहीं है। लेकिन इस पे अल्लाह ने जब सलाम किया तो कहा नूह पे सलाम हो। नूह कहते हैं नोहा पढ़ने वाले को, जो नोहा पढ़ता है उसे नूह कहते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा अब्दुल गफ्फार पे सलाम हो, अब्दुल सत्तार पे सलाम हो। अल्लाह ने कहा मेरा सलाम हो इस नोहा पढ़ने वाले पे। अगर कोई अपने लिए नोहा पढ़े तो उस पे सलाम होता है, कोई हुसैन के लिए पढ़े। और तारीख ने लिखा, घबराए तो नहीं बैठे, थोड़ी और खिदमत कर सकूं आपकी। तारीख ने लिखा कि हजरत नूह जब घर से निकलते थे तो लोगों को बुलाते थे, लोग बदले में पत्थर मारते थे। हजरत नूह ने बुलाते थे, वो आगे से पत्थर मारते थे। हजरत नूह निकल के नोहा पढ़ते थे, वो लोग उन्हें पत्थर मारते थे। जुमला एक है जो मेरे मौजू से ताल्लुक रखता है, वो हजरत नूह बाहर निकल के पुरअमन तरीके से नोहा पढ़ते थे, लोग उन्हें पत्थर मारते थे। यानी समझ में आ गया कि उस दौर के काफिर, उस दौर के नोहा खान को पत्थर मारते थे, आज के दौर के फसादी, आज के दौर के नोहा खानों को पत्थर मारते हैं। हम कल भी अंबिया की सुन्नत पे मातम करते थे, आज भी अंबिया की सुन्नत पे मातम कर रहे हैं। और ये शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि हजरत नूह जब थक जाते थे, लहू लुहान हो जाते थे, शाम को एक फरिश्ता आता, आके पारमस करता, हजरत नूह शिफायाब हो जाते। मैं कहता हूँ यही फर्क है नूह में और हुसैन में। जो फरिश्तों से शिफा ले उसे नूह कहते हैं, जो फरिश्तों को शिफा दे उसे हुसैन कहते हैं। मैं एक लम्हे के लिए फिर रुकूंगा, मैंने ये जुमला जल्दी में कह दिया है।
मैंने ये जुमला जल्दी में कह दिया कि हुसैन शिफा देता है फरिश्तों को, गलत है जुमला। हुसैन शिफा नहीं देता, हुसैन का झूला शिफा देता है। रिवायतें जितनी भी हैं आप पढ़िए, उसमें क्या है कि फतरस फरिश्ता आया, जबरील ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये शिफा लेने के लिए आया है, माफी लेने के लिए आया है। रसूल ने ये नहीं कहा कि हुसैन से मस करो, रसूल ने कहा हुसैन के झूले से मस करो। इसलिए कि रसूल जानते थे कल 14वीं सदी का मुल्ला कहेगा हुसैन जब तक था शिफा देता था, आज हुसैन नहीं है तो कोई शिफा देने वाला नहीं है। मैं हुसैन के झूले से मस करवा के कायनात को पैगाम दूंगा कि सिर्फ हुसैन शिफा नहीं देता, जो चीज हुसैन से जुड़ जाए, जो चीज हुसैन से जुड़ जाए वो कल भी शिफा देती थी। अगर कोई अलम हुसैन से जुड़ गया, अगर कोई कपड़ा हुसैन से मरबूत हो गया, उसका एहतराम हो गया। पहले कपड़े की और हैसियत थी, अब कपड़े की और हैसियत। कपड़ा तो कपड़ा है, लेकिन निस्बत से पहले और था। अगर कोई जानवर जानवरों जैसा जानवर है, लेकिन जब तक हुसैन से निस्बत नहीं थी तब तक उसका प्रोटोकॉल और था। लकड़ी तो लकड़ी है, जब तक हुसैन से नहीं जुड़ी थी। चले आसान मिसाल देता हूं ताकि सब समझ जाएं। हुर इब्ने यजीद, जनाबे हुर जब तक हुसैन से नहीं जुड़ा था लानतुल्लाह था, जब हुसैन से जुड़ गया अलैहिस्सलाम हो गया। जब तक वो हुसैन के लश्कर में नहीं था, उसकी वक़्त कोई नहीं थी, उसकी हैसियत कोई नहीं थी, वो दुश्मन था। जैसे ही हुसैन के कदमों में आया, इसका मतलब है एहतराम है हुसैन का, और हर उस चीज का जो हुसैन से जुड़ जाए। और हुसैन का एहतराम क्यों है? अगला टुकड़ा है रिवायत का, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, इसलिए कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग थकते नहीं हुसैन हुसैन करते? मुहर्रम की यकम को शुरू होते हैं, जिलहज की 9 आ जाती है। आप ये ख्याल कर रहे होंगे कि मैं रबीउल अव्वल की 9 कहूँगा। मैंने जानबूझ के कहा जिलहज की 9 आ जाती है और आप हुसैन हुसैन करते रहते हैं। 20 दिन जश्न मनाते हैं, कभी गदीर का, कभी मुबाहला का, और फिर हुसैन हुसैन शुरू, फिर 9-10 जिलहज आ जाती है। आप लोग थकते नहीं? हम कहते हम थके क्यों? इसलिए कि कल जब हमने रसूल के सामने जाना है, रसूल ने और किसी के बारे नहीं पूछना, पूछना है तो हुसैन के बारे पूछना है, सवाल होना है तो हुसैन के बारे में होना, इसलिए कि हुसैन रसूल से है। जो रसूल का जितना मुखलिस होगा उतना वो हमें हुसैन बनाएगा, जो रसूल का जितना आशिक होगा। शिया नारा लगाते हैं लब्बैक या हुसैन, और सारे मुसलमान मिलकर लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों नारे सर आंखों पे, दोनों नारों की अहमियत है, दोनों नारों का एहतराम है, दोनों नारे हमारी पहचान है, हमारा शियार है, हमारा अलम है। इन दोनों नारों के बगैर गुजारा नहीं। लब्बैक या हुसैन के बगैर भी, लब्बैक या रसूलुल्लाह के बगैर भी। मुसलमान कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह, पता मुसलमानों को नहीं कि इस नारे को ईजाद किसने किया था, इस नारे का खालिक कौन है। और शिया कहते हैं लब्बैक या हुसैन। माफ करना, पता शियों को भी नहीं कि सबसे पहले ये नारा लगाया किसने। अगर 2 मिनट मुझे दे तो मैं बात को समेट लूं। लब्बैक या हुसैन यानी हुसैन में हाजिर हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल में हाजिर हूं। इन दोनों नारों का खालिक कौन है? पहले है लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ बताऊं इसका खालिक कौन है। 61 हिजरी में जब यजीद ने रिसालत पे हमला किया, मोहम्मद की रिसालत को चैलेंज किया, सहाबा भी मौजूद थे, सहाबा की औलादें भी मौजूद थी, कोई नहीं उठा, सिर्फ हुसैन ने उठ के कहा
मैं हाजिर हूँ, मेरे होते हुए आपकी रिसालत खत्म हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं, आपका पैगाम मिट जाए ऐसा मुमकिन नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से होता है। हुसैन ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, नबी ने पलट के जरूर कहा होगा हुसैन अगर तू लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है, मेरा वादा रहा जब तक कलमा पढ़ने वाले रहेंगे लब्बैक या हुसैन रहेगा। जब तक कलमा गो रहेंगे। और ये लब्बैक या हुसैन सिर्फ हुसैन को लब्बैक नहीं, हम ये नहीं कहते कि हुसैन एक फर्द का नाम है। घबराए तो नहीं बैठे, आपकी थकन का मुझे एहसास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ और लम्हात आपके साथ इबादत में गुजारूं ताकि कोई अच्छी बात आपके हवाले हो जाए और मेरी बख्शिश का वसीला हो जाए। लब्बैक या हुसैन किसी फर्द को लब्बैक नहीं है। हुसैन कौन है? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह। हुसैन अकेला नहीं, हुसैन के पीछे 1.25 लाख अंबिया हैं। हुसैन के पीछे आदम से लेकर खातम तक 1.25 लाख अंबिया खड़े हैं। ज्यादा जहमत नहीं देना, बस एक नुक्ता आपके हवाले करूं। हुसैन को लब्बैक कहने का मतलब क्या है कि हुसैन मौला आपके पीछे 1.25 लाख अंबिया हैं। एक वो था जो हुसैन के मद्दे मुकाबिल आया जिसे यजीद कहा जाता है। अगर हुसैन के पीछे 1.25 लाख अंबिया हैं, आदम से लेकर खातम तक हुसैन के पीछे हैं, शैतान से लेकर शैतान तक, शैतान से लेकर शैतान तक हर दौर का शैतान यजीद के पीछे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो बंदों की जंग नहीं, ये आदम और शैतान की जंग है, इब्राहीम और नमरूद की जंग है, मूसा और फिरौन की जंग है, रसूलुल्लाह और अबू जहल की जंग है, अली और मुनाफिकों की जंग है। हुसैन और यजीद मलऊन की जंग नहीं। और हुसैन ने क्या खूबसूरती से जंग जीती है, हुसैन ने क्या कारनामा दिया। न तलवार उठाई, न तीर उठाया, न गर्दनें काटी, न अपने चाहने वालों को कहा कि इनकी गर्दनें काट लो। हुसैन ने कहा उन्हें काट दो, पहले छोड़ दे। सलवात पढ़े बार मोहम्मद वाले क्या बच्चा किसी का लेके आए थे, गुम हो गया है। मजलिस के बाद इंशाल्लाह इधर ही होगा, तो उनसे इंशाल्लाह वसूल कर ले। इधर कोई गुम नहीं होता, ये हुसैन की मजलिस है, यहाँ जूते भी गुम नहीं होते। हाँ, कोई एहतरामन किसी को अच्छा लगे कोई पहन जाए तो अलग बात है, चोरी नहीं करते लोग, गलती से पहन जाते हैं तो उसका तो कोई इतना मसला नहीं। अर्ज ये कर रहा था कि हुसैन और यजीद की जंग नहीं, और हुसैन कितना खूबसूरती से निभा गए इस जंग को। हुसैन ने कहा कि तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं, असला उठाने की जरूरत नहीं, बारूद फटाने की जरूरत नहीं, मस्जिदें वीरान करने की जरूरत नहीं, बजट खर्च करने की जरूरत नहीं। मौला हुसैन फिर आपका मिशन बचेगा कैसे? कहा उनके पास बम हो, उनके पास खुद कुछ जैकेटें हो, उनके पास राइफल्स हो, उनके पास असला हो, मौला हम क्या करेंगे? कहा तुमने कुछ और नहीं करना, 2 हथियार तुम्हें मैं देता हूं। एक मेरे बाबा अली का नाम है, एक लब्बैक या हुसैन की सदा है। कायनात के हर असले पे भारी है ये 2 नाम, एक या अली और एक या हुसैन। अब इसीलिए दुनिया तैयारी कर रही है, धमकियां दे रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम शियों का रास्ता रोकेंगे, ये यकम को जाएंगे, हम दीवार बनेंगे, ये निकलेंगे, हम इनसे मुकाबला करेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तुम हमारा मुकाबला करोगे? खैबर के पकौड़ों की औलादो,
वाले हैं, हम हुसैन इब्ने अली के मानने वाले हैं, हमने ज़हरा के लाल को माना है। हम कोई असला नहीं लेके जाएंगे, हमारे पास कोई मोहलिक हथियार नहीं होगा, हमारी बसें हमारे जुलूस बिल्कुल पुरअमन होंगे, हमारा जाना ही काफी है, हुसैनियों के कदम ही काफी है, हुसैनियों की आवाज ही काफी है। हुसैनी बस इस्लामाबाद जाके पहुंचने पे एक दफा कहेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, पता चल जाएगा कल भी हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, कारोबार जारी रहेगा लोगों का, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम पुरअमन जाएंगे और जाके एक नारा लगाएंगे लब्बैक या हुसैन। इस्लामाबाद की फिजा में जब ये नारा गूंजेगा पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान कल भी हुसैनियों का था, आज भी हुसैनियों का है। और मैंने ये जुमला अर्ज किया, आपको दोबारा हदिया कर रहा हूं कि पाकिस्तान का लफ्ज जचता ही तब है जब इसमें जिक्र हुसैन हो, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है, बलोचिस्तान का मतलब बलोचों के रहने की जगह, पाकिस्तान का मतलब पाक लोगों के रहने की जगह। किसकी जगह? पाक लोगों के रहने की जगह। और पाक बंदा तब होता है जब दरे अहले बैत पे आता है। इसका मतलब ये हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान नाम रख के हमें पैगाम दिया है। और हमारे बच्चों याद रखना, ये मुल्क पाकों के मानने वालों का है, पलीदों के मानने वालों का। ये हुसैनियों का मुल्क है। सुन्नी हो तो भी हुसैनी है, वहाबी हो तो भी हुसैनी हो सकता है, देवबंदी हो तो भी हुसैनी हो सकता है, शिया हो तो भी हुसैनी हो सकता है। ये चंद लोग हैं जो फसाद चाहते हैं, वो कल भी नामुराद थे, आज भी नामुराद, कल भी हमने मिल को उनको नाकाम किया था, आज भी नाकाम करेंगे। ये या हुसैन की आवाज बुलंद थी, बुलंद है, बुलंद रहेगी, क्योंकि इसके पीछे दुआ है ज़ैनब की। तुम चाहो भी तुम मिटा नहीं सकते। हम हुसैन को रोते रहे हैं, हम हुसैन को रोते रहेंगे, हम हुसैन का जिक्र करते रहे हैं, हम हुसैन का जिक्र करते रहेंगे। आओ मिल के रोएं उस गरीब को जिसको 70 कदम पे बहन देखती रही। कौन रोकेगा इस जज्बे को? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, बहन देखती रही। अल्लामा मजलिसी कहते हैं, अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि पहले एक रिवायत सुना लूं तुम्हें। पंजतने पाक घर में बैठे हैं, हसन मौला भी पास है, हुसैन भी पास है, ज़हरा भी पास है, अली भी पास है। जिब्रील अमीन नाजिल हुआ, उसने एक कफन रसूलुल्लाह को दिया, काफूर रसूलुल्लाह को दिया, कहने लगा इन हस्तियों में तकसीम कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने कफन के 4 टुकड़े किए, काफूर के 4 टुकड़े किए, एक कफन का टुकड़ा खुद रखा, एक अली को दिया, एक बीवी सैयदा को दिया, एक हसन को दिया। काफूर कुछ अली को दिया, कुछ ज़हरा को दिया, कुछ हसन को दिया, कुछ पास रखा। हुसैन देख रहे थे, देख के रोने लगे, कहने लगे नाना कफन मुझे नहीं मिलेगा, नाना आपने सबको कफन दिया, मुझे कफन नहीं मिलेगा। रसूल ने फरमाया बेटा हुसैन, कफन उसे दिया जाता है जिसका लाशा सलामत रहे। हमारे आंसू आ गए, इबादत शुरू हो गई। रोने वालों, कफन किसे दिया जाता है? जिसका लाशा सलामत रहे। आज तक हम यही पढ़ते हैं
कि करबला के मैदान में सज्जाद ने उठाया लाशा हुसैन का, लेकिन हकीकत कुछ और है। इब्ने अब्बास ने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह करबला के मैदान में बैठे हुए हैं, रसूल के हाथ में एक बर्तन है और कुछ चुन के उस बर्तन में डाल रहे हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने करीब जाके कहा अल्लाह के रसूल क्या चुन रहे हैं? कहा मैं करबला की रेत से हुसैन को चुन रहा हूँ। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि मैंने हुसैन का मसहब बड़ा ज़रीब है, मोमिनों ने बड़ा गिरिया किया। अल्लामा फरमाते रात को मैं सोया, मेरी ख्वाब में सैयदा आई, कहने लगी मजलिसी तूने मजलिस बड़ी अच्छी पढ़ी, लेकिन तूने मेरे बेटे का सबसे बड़ा मसहब नहीं पढ़ा। अल्लामा मजलिसी कहते मैं रोने लगा। मैंने कहा मैंने बहुत बड़े बड़े मसहब पढ़े हैं, कौन सा बड़ा मसहब? बीबी फरमाने लगी मजलिसी हमारे रोने वालों को बता कि हुसैन ने आखिरी अलविदा कैसे किया है। इन रोने वालों को बता हुसैन ने खैमे कैसे छोड़े हैं। बस 2 से 3 जुमले आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम। जख्मों से चूर हुसैन का बदन ऐसा था कि जिसके जख्म गिने नहीं जा सकते थे। मैं एक रिवायत पढ़ के आगे बढ़ूं। मौला बाकिर ने एक दफा यूं अंगूठी उतारी, उसे देख के रोने लगे। ज़ारों के दार रो रहे हैं। एक चाहने वाले ने पूछा यब्ना रसूलल्लाह आप रो क्यों रहे हैं? यूं अंगूठी बुलंद करके मौला फरमाने लगे तो मैं पता है मेरे दादा हुसैन के बदन पे इतनी भी जगह नहीं थी जिस पे जख्म ना हो। इतनी भी जगह नहीं थी जिस पे तीरों तलवारों के जख्म न हो। मुझे माफ करना सिर्फ यही जख्म थे? ये तो तीरों तलवारों के जख्म थे ना। फिर कहीं पे अकबर का जख्म था, कहीं पे अब्बास का जख्म था, कहीं पे औनो मोहम्मद का जख्म था, कहीं पे अली असगर का जख्म था। जख्मों से चूर हुसैन पहुंचे हैं खैमे में। एक मर्तबा सोए हुए बेटे के करीब गए, बीमार बेटे के करीब गए। बेटे ने जब देखा ना कि फरजंदे रसूल आ रहे हैं, रिवायत कहती है कि कहा सन्ने दीनी या अम्मती, ए मेरी फूफी मुझे सहारा दीजिए। इमाम सज्जाद उठ के बैठे, बाबा को जख्मों से चूर देखा, देख के कहने लगे बाबा आपकी जो ये हालत है हबीब इब्ने मज़ाहिर कहाँ गए? हुसैन ने फरमाया कद कतल, शहीद हो गए। हबीब शहीद हो गए। ऐना अम्मी अल अब्बास, मेरा चचा अब्बास कहाँ गया? कद कतल। अगला जुमला बड़ा अजीब पढ़ते हैं उलमा। अब पूछा ऐना ऐना अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर किधर गया? पहले हुसैन बताते रहे कद कतल मारे गए, शहीद हो गए। जब अकबर का नाम आया अब हुसैन ने जवाब नहीं दिया। मैंने उलमा से पूछा हुसैन ने जवाब क्यों नहीं दिया, अकबर के बारे में क्यों नहीं कहा कद कतल? उलमा फरमाते इसलिए कि हुसैन आजमा चुके थे, भाइयों की मौत कमर तोड़ देती है। हुसैन ने जुमला पलट के कहा ऐ मेरे बेटे सज्जाद, इस दश्ते बला में या तू रह गया है या मैं रह गया हूँ। दस्तारे इमामत बांधी, अज़ादारों थकना नहीं, ये चहलुम का जुलूस है। अल्लाह जाने अगले साल कौन हो कौन न हो। बीबी ज़हरा तुम्हारे आंसू कबूल करे। चंद लम्हों की जहमत और देना चाहता हूँ। दस्तारे इमामत बांधी, बाबा से तलवार ली, कहने लगे बाबा आप खेमे में बैठो, मैं लड़ने जाता हूँ। हुसैन ने कहा नहीं सज्जाद, मैंने एक जगह पे शहीद होना है, तूने हर मोड़ पे शहीद होना है, हर बाजार पे तेरा मक्तल सजना है। सज्जाद मुझे जाने दे। ये कह के हुसैन निकले। जैसे ही दूसरे खेमे में आए बीबियों ने घेरा बनाया, हुसैन दरमियान में बैठे हैं, बीबियों ने मातम शुरू किया। जानते हो अजीब लम्हा था। एक मर्तबा बहन ज़ैनब को बुला के कहा ऐ मेरी बहन ज़ैनब, कोई पुराना लिबास मिल सकता है? जैसे पुराने लिबास की बात आई, बीबी ज़ारों की तार रोने लगी। आप क्यों रो रही हैं? फरमाने लगी अम्मा ने मुझे बताया था
हुसैन करीब आए, कहा मुझे वसीयत पूरी करनी है। कहा कौन सी वसीयत? कहा अम्मा ज़हरा ने कहा था जब हुसैन विदा के लिए आए ना ज़ैनब, बहन बन के नहीं माँ बन के प्यार करना, मेरे बेटे के बोसे लेना। एक मर्तबा भाई की गर्दन को चूमा, भाई की पेशानी को चूमा। इमाम हुसैन रोने लगे, रो के कहने लगे एक वसीयत बाबा ने मुझे भी की थी। कहा कौन सी वसीयत? कहा वसीयत ये थी कि ए हुसैन जब आखिरी अलविदा पे आओ ज़ैनब के हाथों को चूमो। हुसैनियों, अल्लाह तुम्हारे आंसू कबूल करे। सवार हुए हुसैन। अच्छा, पहले सवार होते थे, कभी अकबर सवार करवाते थे, कभी अब्बास करवाते थे। रिवायत कहती नजर यमीनन व शिमाला, दाएं बाएं देखा, कोई सवार करवाने वाला नहीं था। हुसैन हसरत की निगाह करके रोने लगे। इतने में अजीब मंजर देखा, बहन ज़ैनब है, सुलझना की लगाम पकड़ के लेके आ रही है, कह रही मेरे भाई परेशान ना हो, मैं ज़ैनब सवार करवा। हुसैन सवार हुए, चंद लम्हों की जहमत, थकना नहीं अज़ादारों। हुसैन सवार हुए, चले हैं। हुसैन चलने का इरादा किया, घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन का घोड़ा चलता नहीं। दूसरी एड़ लगाई, चलता नहीं। हुसैन ने कहा ऐ मेरे सुलझना, तू भी मेरा साथ छोड़ गया। ये जुमला कहना था कि सुलझना ने अपने कदमों की तरफ इशारा किया। जैसे हुसैन ने पीछे देखा, 4 साल की सकीना है, हाथ जोड़ के कह रही मेरे बाबा के सुलझना, मेरे बाबा को ना लेके जा, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया। हुसैन ने जीन को छोड़ा, हुसैन जमीन पे उतरे, बेटी को गोद में लिया। हुसैन बैठे, बस एक लम्हे की और जहमत। हुसैन गोद में सकीना को गोद में लिया। हुसैन ने प्यार किया, इतना प्यार किया सकीना को यकीन हो गया मैं यतीम होने वाली हूँ। एक मर्तबा बाप की तरफ देख के कहने लगे बाबा अगर आप जा रहे हैं, मैं किसी और के हाथों से यतीमी का लिबास नहीं पहन सकती, अपने हाथों से मुझे यतीम बनाओ। अल्लामा इस्फहानी कहते हैं हुसैन ने अपने हाथों से एक मुश्त खाक उठाकर सकीना के सर में डाली, हुलिया यतीमों वाला बनाया। एक मर्तबा आसमान की तरफ देखकर परवरदिगार सकीना पे नींद गालिब फरमा। मैं करीब आ गया, बस मैं करीब आ गया, शहादत के करीब आ गया। 2 जुमलों की इजाजत दे दो, मैं करीब आ गया। चढ़े जीने सुलझना पे, खड़े हैं हुसैन इब्ने अली। एक मर्तबा तलवार निकाल ली अली के बेटे ने, एक मर्तबा तलवार चलाना शुरू की। जबान पे एक ही जुमला, तुमने मेरा अकबर मारा मैं चुप रहा, तुमने मेरा अब्बास मारा मैं चुप रहा, तुमने मुझे मजबूर समझा है। हुसैन ने इतने जोर से हमला किया, फौजें दौड़ना शुरू हुई, भागना शुरू हुई। एक लम्हे आवाज खाले का ही हुसैन, वादा निभाने का वक्त है। हुसैन ने तलवार वापस रखी, इधर हुसैन का तलवार वापस रखना था, तीर वाले ने तीर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा। रिवायत कहती है एक कमीने ने हुसैन की पेशानी पे तीर मारा। हुसैन ने तीर खींचने के लिए बाजुओं को बुलंद किया, और मलऊन ने एक तीर मारा जो हुसैन की पसलियों में लगा। पसलियों में तीर का लगना था, हुसैन ने रुख मदीने की तरफ किया। पसलियों में तीर का लगना था, हुसैन ने रुख मदीने की तरफ किया। मदीने की तरफ रुख करके कहने लगे अम्मा ज़हरा, मुझे आज पता चला पसलियों का दर्द क्या खत्म किया मसला। 2 जुमले और, ज़हरा का चांद नज़ीन पे, ज़मीन पे, नज़ीन छोड़ी, हुसैन ज़मीन पे आए। जो ज़ियारत कर रहे हैं मेरी तारीफ कीजिए।
कीजिएगा, जो नहीं कर रहे अल्लाह उन्हें ले जाए। हुसैन मौला के बाब सिदरा के बिल्कुल सामने मकाम इमाम ज़मन है, नहरे फुरात के पास। हुसैन उतरे वहां है, 1 किलोमीटर का फासला बनता है मकाम इमाम ज़मन से लेकर कत्लगाह तक। हुसैन उतरे वहां हैं, शहीद कत्लगाह में हुए हैं। अब मुझसे पूछो कि हुसैन वहां से कत्लगाह तक आए कैसे? हुसैन ने जीन छोड़ी, क्या हुसैन चल के कत्लगाह में आए? रिवायत ना होती मैं ना पढ़ता, एक कमीने ने जुल्फों में हाथ कत्लगाह में खत्म किया मसला। बतूल का बेटा आ गया कत्लगाह में, मक्तल में आ गया। मेरे मौला रिजा ने अपने सहाबी शबीब को फरमाया था, शबीब मेरे दादा को ऐसे मारा गया जैसे कब्श को मारा जाता है। उलमा बयान करते हैं कब्श को कैसे मारा जाता है। एक लम्हे के लिए ये मंजर समझ लो, मैंने रहमत तमाम की। चारों तरफ कमीने हैं, समझ लो कब्श कैसे मारा जाता है। अरब के बदमाश जब अयाशी का इरादा करते हैं, हाथ में शराब के जाम लेते हैं, दूसरे हाथ में खंजर या तलवार लेते हैं, एक घेरा बनाते हैं, दरमियान में एक जानवर, बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा छोड़ा जाता है। कमीने एक घूंट शराब का पीते हैं, एक बार करते हैं। मौला रिजा फरमाते मेरे दादा को ऐसे मारा गया। कमीने चारों तरफ खड़े होके हंस रहे थे। कोई ज़हरा के लाल को तीर मारता, कोई खंजर मारता। 70 कदम पे बहन देख रही थी। खाको खून में गिलतान हुआ बतूल का बेटा। एक मर्तबा सर सजदे में रखा, सुभान रब्बी अल्लाह की तस्बीह बुलंद हुई। शमर कमीना आगे बढ़ा, मैंने खत्म किया मजमून, बस एक जुमला। शमर कमीना आगे बढ़ा, हुसैन सजदे में थे, शमर आगे बढ़ा। आप ये समझ रहे होंगे कि इसने हाथ से हुसैन को उठाया होगा। रिवायत कहती इसने पांव की ठोकर से बेअदबी की। हुसैन के सीने पे सवार हुआ, कमीने के पांव में लोहे का जूता था। बतूल के बेटे के सीने पे सवार हुआ, दाढ़ी के पकड़ के जुल्म किया। तारीख ने एक मंजर लिखा, मेरे भाइयों 1 मिनट की मुझे इजाजत दे दो। तारीख ने मंजर लिखा, कमीने ने कंद खंजर से ज़रबे मारना शुरू की। ज़रबे लगा रहा है, हुसैन का खून बाहर नहीं आता। ज़रबे लगाता रहा, हुसैन की गर्दन जुदा नहीं हुई। कमीना कहता है ऐ हुसैन मैं वार कर रहा हूँ, तेरे ऊपर वार का असर नहीं हो रहा। हुसैन ने कहा 2 कदम पीछे हट, तेरी मुश्किल को आसान करूं। शमर पीछे हटा, हुसैन ने सर उठा के कहा अम्मा ज़हरा मेरी गर्दन से हाथ हटा ले, मैं जानूं। कमीने ने सर को जुदा किया, जुदा करके सर को हाथ में पकड़ा। इधर हुसैन का जुलझना आया, जुलझना ने अपने आप को खून से रंगीन किया। जुलझना खैमे में पहुंचा,